तो दौसा के रण में लगातार दिग्गज नेताओं की एंट्री हो गई है। लोगों से हम जान रहे हैं, पॉलिटिकल पंचायत की टीम पहुंची है दौसा, और दौसा का मिजाज जानते हैं कि दौसा के लोगों का मिजाज क्या है। आखिरकार किस पर वो भरोसा करेगी और किसके सिर पर इस बार ताज सजने वाला है। लगातार हम दौसा के लोगों से जान रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। अंकल जी, क्या कहेंगे इस बार दौसा के रण में कौन भारी है? जगमोहन मीणा, डीसी बेरवा और सारे लोग? हाँ, जगमोहन मीणा सभी हैं। अच्छा, हाँ, तो आपका मन क्या कह रहा है? हमारा मन हाँ, वोट देगा और कहीं करेगा तो वोट तो देंगे, लेकिन किस आधार पर वोट देने वाले हो? बीजेपी में। बीजेपी। क्यों? क्यों का कारण कहीं भी नहीं बीजेपी में देता है, चल बीजेपी में ही देगा हम। बीजेपी में देते आए इसलिए बीजेपी में देंगे। कौन सा गांव है आपका? गाँव मित्रवाड़ी है। नीतलवाड़ी है। क्या नाम है आपका? दुर्गालाल। दुर्गालाल। आगे क्या लगाते हो? दुर्गालाल प्रजापति। प्रजापत। तो बीजेपी के वोट की बात आप कर रहे हो, 10 महीने का कार्यकाल बीजेपी सरकार है, तो क्या लगता है क्या ऐसे काम किए हैं जिससे आपको नजर आ रहे हैं? बढ़िया काम करे जी, अच्छे काम किए है, सहायता भी हो। अच्छा, सहायता भी। मैं दौसा क्षेत्र से ग्राम उद्दावाड़ा कालूराम प्रजापति बोल रहा हूँ। उप सरपंच हूँ, बोरदा पंचायत है, रामपुरा और महाराजपुरा पंचायती का उप सरपंच हूँ। मैंने जैसे बीजेपी की सरकार है और यहाँ कांग्रेस की थी, तो उसी टाइम में हमारे कोई काम नहीं हुआ। क्यों आने? अब जैसे ठेर से दिल्ली से लगाते यहाँ तक बीजेपी की सरकार थी, तो इसीलिए हम तो ठेर से बीजेपी में देते आ रहे हैं, बीजेपी में देंगे। हम करोड़ी बाबा का नाम नहीं दे रहे हैं। मैं जगमोहन को तो पहली बार देख रहे हैं, पर जैसे करोड़ी बाबा है तो उसके नाम ने वोट दे रहे हैं। करोड़ी बाबा है ना, ये हमारे इस क्षेत्र में सातों जात का लाडला है। तो डॉक्टर मीणा के नाम पर वोट दे रहे हैं आप? हाँ, डॉक्टर मीणा के नाम पर। चुनाव तो उनके भाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसके नाम पे वोट दे रहे हैं। डॉक्टर के नाम पे? डॉक्टर को, बाबा के नाम पे? बाबा के नाम पे है, चाहे मेरा पूरा शरीर का खून ले लेने तो भी देने के लिए हम तैयार हैं उनके लिए। पूरा शरीर का खून ले ले तो बाबा के नाम पे? हाँ, बाबा के नाम पे पूरा शरीर का खून देना, ये है। बाबा के बहन हो, बाबा की वजह से ये सब। हाँ, ये है। आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब के भाई चुनाव लड़ रहे हैं। हम दौसा के रहने वाले नाथ जी हैं हम। हाँ, हमारे लिए क्या है बाबूजी, ना तो पानी की व्यवस्था है ना कुछ भी नहीं। हम मुड़ा के वाला जी रहते हैं। हाँ। हम वोट भी देते हैं, हर काम में आते हैं। अभी देखो यहाँ पहले तो यहाँ मुरारी लाल जीता था, उनको भी दिया था, है ना। अब वो आगे बढ़ गए। अब की बार देखो हम मतलब दौसा में ठहर से हुए, वो मुरारी ने जीता तो उसको देता आएंगे वो कांग्रेस में। हाँ। हमारे लिए थोड़ा बहुत रोड की व्यवस्था करी थी, बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था करी थी। पर एक और तो दिक्कत तो नहीं, पानी की बहुत दिक्कत है, ना अनाज मिलता है खाने के लिए, कुछ भी नहीं मिलता है। एक हम भीख मांग के हमारा भोजन पालन करते हैं। तो क्या कभी आपने मांग उठाई मुरारी लाल मांग से? उठाते हैं बाबूजी, अपने हमारे गरीब को कौन होता है? नहीं तो रहने के लिए छाते हमारे एक झोंपड़े में रहते हैं, लाइट भी डायरेक्ट रेट रहते हैं। कोई आते हैं ये करो सब। कौन से समाज से? हम सपेरे नहाते साथ। अच्छा, आपका वोट दौसा में है? हाँ, दौसा में। कौन सी जगह रहते हो दौसा में? हम दौसा में रहते हैं सर, मोड़ा के बालाजी। मोड़ा के बालाजी। हाँ, मोड़ा के बालाजी रहते हैं। हमारे मुरारी को हम दिए थे वोट। मुरारी चुनाव है, चुनाव के वक्त वोट मांगने आपके पास लोग आएंगे, तो क्या आए थे क्या आपके पास अभी? हाँ, आए थे ने। तो बात करी आपने क्या? मैं रख लिया आपने? काम पे चल गया था। अच्छा, घर वालों ने बच्चों ने बात करी थी, देखो अब की बार मुरारी हमारे लिए तो रोड भी बनवाया था, सब कुछ करा था। अपने पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रही हमारे के लिए, ना खाने के लिए, ना अनाज मिलता, वो राशन था वो भी बंद हो गया हमारे। अच्छा, पानी की समस्या? पानी की भी समस्या है, बच्चों के लिए स्कूल भी नहीं है, ना रहने के लिए घर है। एक झुग्गी तान के झोंपड़े में रह रहे हम। हमारा विश्वास नहीं होता। आप वीडियो लेके वहाँ चल के देखो। अच्छा, इनके आप परिवार से पूछ रहो, बीजेपी को पूछ रहो, हर तरीके से पूछ रहो। बड़े वो गरीबों को तो देखो वहाँ जाके, गरीबों को देखो वहाँ जाके कि हमारे झोपड़े में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। छोटे बच्चे खाना खाया है कि नहीं खाया है, हर चीज में परेशान हो रहे हैं हम। पर हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। कोई थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत करके चल जाता है बस। हमारे साथ बाबा भी है। हाँ बाबा, क्या कहेंगे इस बार, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी में देंगे सब वोट। बीजेपी में क्यों दे रहे हो भाई? जगमोहन मीणा, हम बीजेपी के ही आदमी है कैंडिडेट, और बीजेपी में देंगे। डॉक्टर साहब भी बढ़िया कार्य करता है, बीजेपी सरकार है, आगे काम होगा। और अब कांग्रेस में वोट देके क्या करेंगे, सरकार ही नहीं है इनकी तो। अच्छा, बीजेपी की सरकार इसलिए? हाँ, और नहीं हम भी बीजेपी के आदमी हम, तो बीजेपी में जगमोहन मीणा को देंगे वोट। क्या नाम है बाबा आपका? राधा किशन मीणा। राधा किशन मीणा। कौन सा गाँव है? बांसुरी कला। बांसुरी कला। बांसुरी कला। हाँ, अच्छा, दौसा के इसमें अंदर आता हाँ, दौसा में ही है। है।
अच्छा अच्छा, क्या बाबा का लगातार वो है, लेकिन यही भी बात चल रही है कि उनके परिवार से 3 लोग टिकट पर आ गए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। वो कोई बात नहीं है, जो समझदार आदमी होगा वो तो आगे ही बढ़ेगा, अनपढ़ आदमी कैसे बढ़ेगा आगे, ये बताओ आप। तो ऐसी कोई बात मीणा समाज में? नहीं 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 है, मीणा समाज खूब वोट देगी, ठोक के वोट देगी। पिछली बार लोकसभा में तो आपने मुरारी लाल को जिता दिया। वो तो आदमी का भी तो फर्क पड़ता है ना, आदमी का फर्क पड़ जाता है। और मुरारी लाल बढ़िया कैंडिडेट था, बढ़िया आदमी था, इसलिए कांग्रेस को दे दिए, जीत गए हो। और अब की बार अब ये डॉक्टर साहब बढ़िया आदमी है, शिक्षित राजनीतिक आदमी है, ठीक आदमी है, इसको भी देंगे। सचिन पायलट भी यहाँ प्रचार के लिए आ रहे हैं, उनका भी प्रभाव है। वैसे तो पार्टी वाले सभी आएंगे, सब अपनी अपनी फॉर्मेलिटी सब पूरी करेंगे। राजेश पायलट की कर्म भूमि रहे तो वो कह रहे हैं अपने पिताजी का कई बार घूमने दो ना, उनसे घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसकी आत्मा होगी वो वहीं वोट देगा। जब वोट देने जाते हैं बटन दबाते हैं वहीं घूम जाता है माइंड आदमी का, तो बीजेपी जीतेगी या दौसा से। डॉक्टर जगमोहन मीणा ही हाँ जीतेगा साहब, बिल्कुल बराबर जीतेगा। बाबा के साथ है आप तो? बाबा के साथ है हम। अच्छा अच्छा, तो ये हमारे बात और भी लोग हैं, से बातचीत करते हैं, हम लगातार यहाँ बातचीत कर रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब, क्या होगा? दौसा जैसे सामान्य सीट है ये विधानसभा की। पहले मुरारी लाल जी यहाँ से सिटिंग विधायक थे, फिर अभी लोकसभा में वो जीत गए। अब उनकी जगह कांग्रेस ने डीसी बैरवा जी को वोट दिया, और भाजपा से पहले एक बार शंकर जी विधायक रह चुके, 2 बार उन्होंने चुनाव हार गए। अब टिकट बदल के डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा के भाई जगमोहन जी को टिकट दिया गया है यहाँ से। अभी स्थिति है ना दोनों ही पार्टियों की ठीक है, आपसी मतलब आपसी है ना जो तालमेल दोनों ही पार्टियों में, दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता सक्रिय है। और इसमें सामान्य थोड़ा सीट का जो सामान्य है जनरल कार्यकर्ता है वो थोड़ा पत्ते नहीं खोल रहे भाई, किस तरफ जाए किस तरफ नहीं जाए। वैसे चुनाव रोचक है, दौसा विधानसभा की सीट पे नजर पे दिल्ली तक की है, क्योंकि हॉट सीट बना दी इसको। तमाम दिग्गजों की नजर यहीं पे है, सारे लोग यहीं पे आ गए, और दौसा का जो ये जो रन है चुनावी उपचुनाव का, वो बड़ा रोमांचक हो गया। बिल्कुल पूरा रोमांचक, सारे अपने जो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक बैठे हैं, जो भाजपा के पदाधिकारी हो या कांग्रेस के पदाधिकारी हो, सबका रोचक सीट इसी पे, क्योंकि इस पे भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी आए हैं, डोटासरा भी आए हैं, और भजन लाल जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो भी प्रचार। सचिन पायलट ने पल पूरे गांवों का दौरा किया लगातार, और दौसा शहर में भी हो रहे, तो इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, सचिन पायलट जी ने कल सैंतल का दौरा किया, दौसा में भी पहले भी आए थे, नामांकन दाखिल हुआ था जब भी आए थे। हम नहीं आए थे पहली बार, उन्होंने इस बार आए, इस बार नामांकन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अभी तमाम आए थे। मांग सचिन पायलट कब आएंगे, और कल वो आए और पूरा दौरा उन्होंने किया। बिल्कुल बिल्कुल पूरा दौरा तक किया था, और उन्होंने 1 किलोमीटर तक खुद ट्रैक्टर चलाया था, और भारी संख्या में भीड़ थी। और अब ये रोचक मुकाबला होगा, और आगामी दिन अभी आज जैसे 5 तारीख हुई है, 13 तारीख तक ही या 12 तारीख तक खूब वोट बनेंगे आपस में। और रोचक मुकाबला क्या बताएं, 7 विधानसभा सीटों पे चुनाव उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन दौसा हार्ड सीट है, हॉट सीट है सब। हाँ। और कई दिग्गज नेता, कल सचिन पायलट ने भी कहा, मुरारी लाल मीणा भी कहा, और इवन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि दौसा के लोगों ने तो राजनीति में पीएचडी कर रखी है। राजनीति में पीएचडी तो की है, सब अपने मन से मस्तिष्क से वोट देंगे, किसी के कहने से कुछ नहीं। लोग एक दूसरे के प्रति लामबंद हो रहे हैं, जैसे अब एससी वाले हैं तो एससी वाले लामबंद हो चुके, 80% लामबंद हो गए, और एसटी वाले अभी तक 70% डॉक्टर साहब के प्रति। जगमोहन जी को कोई नहीं जानता, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को जानते हैं, उन्हीं के नाम पे वोट मिल रहे हैं, जो मीणा समाज भी दे रहा है, और अन्य भाजपा पदाधिकारी जो पूरे कार्यकर्ता लग रहे हैं उनके साथ मिले, कांग्रेस के लग रहे हैं। और दौसा में थोड़ा विकास कार्य था, जैसे ईसीपीआर की योजना है, इसरदा डैम से पाइपलाइन बिछ रही है, केंद्र से और राज्य सरकार से तालमेल हो रहा है, डबल इंजन की सरकार हो रही है, तो इनको फायदा भी मिलेगा, क्योंकि ये देखेंगे कि भाई केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है राजस्थान में, तो क्यों ना आप इनको दे दें, वोट इनको दे दें, तो इनको क्या है डबल फायदा मिल रहा है। वैसे चुनाव रोचक है, कोई भी अभी कह नहीं सकते कौन बारी है, दोनों ही प्रत्याशी स्टैंप बारी है, और निर्दलीय भी बीच में तालमेल लगा रहे हैं, निर्दलीय भी आपस में एक दूसरे के जनसंपर्क कर रहे हैं, घर घर दस्तक दे रहे हैं। निर्दलीय में कौन भारी लग रहा है आपको? अभी निर्दलीय में तो कह नहीं सकते, कोई भी बारी नहीं है ना, कोई नाम ऐसा जो उभर के सामने आ रहा है कि कुछ तो दम लगा रहा हो? अब हमारे तो यहाँ जो रोज है ना, जो देवी सिंह जी आ रहे हैं,
वो क्या है, जनसंपर्क कर रहे हैं, दौरा भी कर रहे हैं और घर घर जाके लोगों के पास मिल भी रहे हैं। हमारे पास भी आए थे देवी सिंह जी कल और उनका स्वागत भी किया था और दौरा कर रहे हैं वो। क्या लगता है इस बार का मुकाबला कुछ अलग होगा? इस डीसी बैरवा को टिकट देने से ये मुकाबला रोचक हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल रोचक होगा, क्योंकि उनके भी यहाँ एससी के वोट है ना 60 से लेकर 65,000 तक वोट है, 60 से, और एसटी के भी 65 है। अब इनमें जनरल समाज जिसमें 55,000 तो ब्राह्मण है, बनिए है, राजपूत है, ये जिस तरफ घूमेंगे उसका जीत निश्चित है, क्योंकि इन और जातियों का तो एससी एसटी का डिवाइडेशन हो गया, इधर भी आ गए इधर भी आ गए, दोनों को मुकाबला हो गया। अब अन्य जातें जिनकी तरफ झुकाव करेगी वो 100% जीत निश्चित है। जनरल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है मुकाबला। बिल्कुल जनरल के ऊपर बहुत ज्यादा डिमांड है। उसमें भी इवन ब्राह्मण, जो हरियाणा ब्राह्मणों की बात हो रही है, गौड़ ब्राह्मण की, उनमें भी कहीं ना कहीं डिफरेंस। नहीं, वो तो दोनों एक ही है, हरियाणा और गौड़ ब्राह्मण दोनों एक ही है और दोनों ही है ना जो क्या करेंगे 100% करेंगे, सोच समझ के मतदान करेंगे, चाहे किसी के प्रति मतदान करे। मैं नहीं कह रहा कि भाजपा के प्रति कर रहे हैं या कांग्रेस के प्रति कर रहे हैं, जो भी करेंगे सोच समझ कर। 10 तारीख तक पूरा डिवाइडेशन किधर जा रहा है, वोट कहीं नहीं जा रहा, सब धीरे क्लियर हो जाएगा। चरम पर जब ये चुनाव प्रचार होगा तब जाके। हाँ बिल्कुल ये होगा। और दोनों ही प्रत्याशी मजबूत है। डीसी जी है ना जो दौसा के भी प्रधान रहे हैं, इनकी पत्नी है बीना बैरवा, वो वर्तमान में है ना जो लवाण से प्रधान है, और ये एक लोकल आदमी है यहाँ के। लोकल का फर्क पड़ता लोकल है। हमारे पास तो दिन रात उठ बैठ करते हैं, यहाँ पे चाय पी के जाते हैं, जूस पी के जाते हैं हमारे पास। तो ये 3 किलोमीटर उनका गाँव रहा, जीरोता गाँव है ये। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की प्रक्रियाएं लोगों की हैं और लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और भी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे अंकल जी, किस तरह का माहौल आप लोग को नजर आ रहा है इसमें? भारतीय जनता पार्टी का माहौल है अच्छा, और बाबा करोड़ जीतेगा। बाबा के साथ हाँ, उनके भाई जगमोहन मीणा भी जो प्रत्याशी बने। नहीं जानते। अच्छा, बस तो ये चेहरे के ऊपर वोट हो रहा है। हाँ दोनों तरफ चेहरा। हाँ, इसी बैरवा भी सामने है, वो लोकल की बात आ रही है। लोकल ही है, लेकिन देंगे करोड़ी बाबा को। अच्छा। तो डॉक्टर केवलाल मीणा के नाम पे वोट हो रहा है। जगमोहन की बात करें, जगमोहन को नहीं जानते हम, तो सिर्फ डॉक्टर साहब के नाम से। डॉक्टर साहब लगातार प्रचार कर रहे हैं। सचिन पायलट भी यहाँ घूम रहे हैं। सचिन पायलट भी नेता है, वो भी प्रचार करता है, वो उल्टी उसकी पार्टी का करेगा और बाबा की पार्टी बाबा करेगा। तो सचिन पायलट का प्रभाव रहेगा। प्रभाव तो रह सकता, लेकिन फिर भी बाबा का प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो इवन यहाँ पर जो मुद्दे हैं, क्या मुद्दे भी आ भी रहेंगे? कोई ऐसे मुद्दे जो आप लोगों के बीच के हों, जो स्थानीय मुद्दे हों, जिनसे कि आम जन से जुड़े हों, उन मुद्दों को लेकर भी क्या? नहीं, कोई मुद्दा नहीं यहाँ पर, तो मुद्दा नहीं। चेहरे के ऊपर। शहर आपका कौन सा गाँव? मेरा गाँव हरिपुरा। ये दौसा से कितनी दूर? 200 से 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। हाँ, रोड हरिपुरा। यहाँ पर जो वोट है सारे मीणाओं के वोट हैं। मीना के वोट है, हरिपुरा, रोड़ा, बड़ा रोड़ा, यहाँ में टोटलिंग बाबा की वोट है। और एससी की भी है, और लेकिन वो जाने काटी किस में देगा, लेकिन मीणा समाज तो बाबा के साथ। मीणा समाज बाबा के साथ। तो हमने जब लोगों से बात की कि अलग अलग लोगों के अलग अलग सुझाव है, लगातार बाबा की भी बात हो रही है, सचिन पायलट की भी बात हो रही है, और डीसी बैरवा की भी बात हो रही है, लोकल भी हैं, तमाम लोग हैं। और भी भाई साहब हमारे साथ हैं। क्या कह रहे हैं? बीजेपी का है प्रभाव ज्यादा। बीजेपी का प्रभाव क्यों नजर आ रहा है? क्यों नहीं, क्यों डॉक्टर साहब है ना, जो लीडर नेता है, पुराने नेता हैं, हर समाज को साथ लेके चलते हैं, हर समाज के साथ खड़े रहते हैं आधी रात में, चाहे कोई भी समाज हो। तो डॉक्टर मीणा की साख भी अब दाव पर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हार गए, विधानसभा चुनाव में भी हार हो गई थी बीजेपी की। लगातार कांग्रेस यहाँ से जीतती आ रही है, इस बार साख डॉक्टर केवलाल मीणा की दाव पर आ गई। दाव पे ऐसे आ गए, क्यों पेपर लीक का मामला था, और जैसे कोई भी मामला है उसमें आधी रात में खड़ा रहता है बाबा। किरोड़ी लाल का अच्छा प्रभाव है दौसा के अंदर। दौसा के अंदर प्रभाव है डॉक्टर साहब का, इसलिए ये बीजेपी की तरफ झुकाव हो सकता है लोगों को। इसलिए हो सकता है। और जैसे उधर एससी के वोट और एसटी के वोट बराबर है, जो भी फैसला करेगी जो जनरल करेगी। जनरल के ऊपर डिपेंड करता है कि जनरल क्या करती है। जो जनरल वोट जिधर है जनरल करेगी, जो जिधर जनरल का प्रभाव ज्यादा रहता है ना, वो पार्टी निकलेगी। तो जनरल में क्या कोई नाराजगी नजर आ रही है आपके द्वारा? जैसे क्योंकि जिस तरह से जनरल की सीट है, टिकट भी मांग रहे थे, तो क्या नाराजगी है? नाराजगी जैसे जनरल को पहले भाई जनरल सीट है तो जनरल का टिकट काट दिया, इसलिए कोई नाराजगी होगी उनमें। तो कहीं ना कहीं वो नुकसान भी कर सकता है। नुकसान भी कर सकती है और कहीं फायदा भी कर सकती है। अच्छा,
तो ये है कि बाबा के नाम पर वोट ये इस बार लोग देने की। हाँ, डॉक्टर किरोड़ी साहब, वो हर समाज ही चाहती है उसको, हर समाज के कोई किसी से बुरा नहीं हो। पिछली बार तो लोकसभा चुनाव मुरारलाल को जितवा दिया, उससे पहले विधानसभा में भी जितवा दिया। मुरारलाल मीणा को बढ़िया कैंडिडेट है, बढ़िया प्रत्याशी था, बढ़िया काम किया उसने दौसा में, इसलिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं। सचिन पायलट की भी बात हो रही है, डॉक्टर कुरलाल मीणा की भी बात हो रही है, और जगमोहन मीणा की को ना देखकर वो सिर्फ डॉक्टर मीणा की बात हो रही है, प्रत्याशियों की बात यहाँ नहीं हो रही है, सिर्फ चेहरों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अब देखना यह है कि दौसा की जनता जब परिणाम आएंगे तो किसके पक्ष में परिणाम आने वाले हैं। इस बार डॉक्टर की जो साख है वो दाव पर नजर आ रही है, क्योंकि 2 चुनाव हार गए हैं, इस्तीफा भी दे दिया था, अब उनके भाई को टिकट मिल गया, तो ये क्या साख भी दाव पर है? बिल्कुल, क्योंकि 2 चुनाव हार गए। 2 चुनाव हार गए और ये साख तो है। उन्होंने कहा था जब यहाँ अपने लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, तो कंदिया लाल जी यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार थे, तब उन्होंने कहा था कि अगर मैं दौसा सीट से हार जाते हैं भाजपा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और इस्तीफा भी सरकार ने मंजूर नहीं किया। अब वो एक तरह से विधायक भी है और एक तरह से कृषि मंत्री भी है, लेकिन अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ। और अभी भी ये है, चुनाव तो बहुत रोचक है, डॉक्टर साहब निकल भी सकते हैं। जगमोहन जी के नाम पे वोट नहीं, डॉक्टर साहब के, उनकी साख तो बिल्कुल दाव पे है। इस बार कहीं कुछ हो जाएगा ऊपर नीचे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो ही जाएगा। बिल्कुल प्रश्न चिन्ह तो खड़ा ही होएगा। एक राजस्थान का माना हुआ नेता, जो पूर्वी राजस्थान मान लो या पश्चिमी राजस्थान मान लो, उनकी बहुत गहरी साख है और सातों समाज को साथ लेके चलने वाला है। ये तो कुछ लोगों ने है ना बरगला दिया, वरना किरोड़ी लाल जी बहुत अधिक अच्छे नेता है। और दूसरी तरफ जो डीसीजी है बैरवा है, वो भी एक अच्छे मजे हुए नेता है। इनके पिताजी किशन लाल जी भी है, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था एक बार सन 83 के अंदर। और किशन लाल जी है ना दौसा के प्रधान रह चुके, 5 साल का कार्यकाल किया है और उनकी पृष्ठभूमि राजनीति में अच्छी थी, कांग्रेस पार्टी में। पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा रहा है और लगातार काम भी किया है। बिल्कुल, नहीं काम भी किया है और अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है उनको जनता के बीच। हम देखते हैं यहाँ पे, खैर हम तो किसी के प्रचार में या किसी कोई सपोर्टिंग नहीं करते, लेकिन अच्छा है, दोनों पार्टियों का तालमेल अपने अपने जो मुकाबला होगा बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल मुकाबला होगा, बहुत रोचक होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, दौसा हार सीट पे है। वो कहते हैं ना खनौतियों को फर्क रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक पत्रकार हो, आप भी जगह जगह घूमते हो, आपकी नॉलेज है वो हमें कहाँ मिलेगी। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हो, आप हर जगह जाते हो, हर विधानसभा में चाहते हो, चाहे प्रदेश हो या अन्य प्रदेशों में, आपकी एक अच्छी पकड़ मजबूत रहती है वोटरों पे, कौन क्या है, आगे एक माइंड भी पढ़ लेते हो आप कि वोटर क्या कहना चाहता है। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने जिस तरह से कहा कि साख दाव पर है डॉक्टर कुरलाल मीणा की, क्योंकि 2 चुनावों में उन्होंने जनता के बीच में जाकर कहा था कि इस बार मुझे जितवा दो। मेरे जो लोग हैं जो पूरी राजस्थान में हैं, जिन लोगों को टिकट दिया है, कहीं ना कहीं जितवाने की बात कही थी और बीजेपी का प्रचार भी किया था। इस्तीफा दिया, इस्तीफे के बाद इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, मंत्री है नहीं है, लगातार चर्चाएं चलती रही। सचिन पायलट यहाँ है, सचिन पायलट ने भी प्रचार किया लगातार वो भी, और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर बीजेपी, दौसा के लोगों का बीजेपी है जो तवज्जो नहीं दे रही है। कल भी उन्होंने ये कहा था, लेकिन लोगों ने कहा है कि वो जो चुनाव प्रचार है वो चरम पर जब होगा तब ज्यादा पता लग जाएगा कि आखिरकार होना क्या है। लेकिन जनता ने अपने मन की बात कह दी है कि दोनों ही प्रत्याशी मजबूत प्रत्याशी हैं। अब देखना है कि जनता किसके सर पर ताज सजाती है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए दौसा से कैमरामैन घनश्याम के साथ दशरथ सिंह।